जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। आइए मेरे प्यारे प्रभु प्रेमी, एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा नाम जिससे पूरी दुनिया डरती है, उसका नाम है मृत्यु। मृत्यु जिसे कोई पाना नहीं चाहता, जिसे कोई प्राप्त नहीं करना चाहता। लोग मृत्यु के नाम से भयभीत होते हैं, डरते हैं। पर सोचिए, क्या मृत्यु डरने का विषय है? क्या मृत्यु से डरना चाहिए? नहीं, मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। छोटी सी समझ का विषय है। आइए मैं आपको समझाता हूं मृत्यु का छोटा सा रहस्य, हल्का सा रहस्य है। इस रहस्य को जो समझ लेगा, उसके बाद उसे मृत्यु से कभी भय नहीं लगेगा। एवरी डे हम लोग मरते हैं, एवरी डे मरते हैं हम लोग। अब आप पूछ रहे होंगे एवरी डे हम कैसे मरते हैं? जब आप सोने जाते हो और जब आपको नींद आती है, तब आप जिंदे हो कि मरे हो? जैसे मृत्यु के बाद आप कुछ नहीं कर सकते, वैसे सोने के बाद भी आप कुछ नहीं कर सकते। सो गए तो दुनिया से खो गए, मर गए तो भी खो गए। सोने जो निद्रा है, यह भी मृत्यु से कम नहीं है, यह मृत्यु का एक दूसरा रूप है। जो हर दिन मृत्यु आती है, हम लोग बिस्तर में जाते हैं, हम लोग सो जाते हैं, एसी चलाते हैं फर्स्ट क्लास, लेकिन फिर भी हमको टेंशन नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? रोज मरने जाते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं, दोपहर में भी जाते हैं, रात को भी जाते हैं, रोज मरने जाते हैं, और फिर भी हमें टेंशन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमें एक बात का पता है कि कल फिर हम, या आफ्टर हमारी नींद, आफ्टर स्लीपिंग, फिर से यही पुत्र हमारे हैं, यही परिवार, यही गाड़ी घोड़ा मकान दुकान, ये सब हमारे हैं। नींद के बाद हमें ये एहसास रहता है कि ये रूम जाने वाला नहीं, मैं नहीं छोड़ के जाने वाला नहीं, सब मेरा ही है। लेकिन मृत्यु से डर क्यों लगता है? मृत्यु से इसलिए डर लगता है क्योंकि मृत्यु के बाद मुझे पता होता है कि ये सब छोड़े, कि सब छूट जाएगा। क्या है भय का कारण? सब छूट जाएगा। मुझे इसी भागवत ने हम सबको सिखाया है। एक व्यक्ति मरता है तो दुखी होता है, और दूसरा व्यक्ति मरता है तो सुखी होता है। जब भागवत पूरी हुई तो राजा परीक्षित ने कहा, गुरुजी मेरा प्रणाम स्वीकार करिए, अब तो हमको जाना ही है, अब तो हम मर ही जाएंगे। तो गुरुजी को लगा कि अभी इसका जो भय है मृत्यु से दूर नहीं हुआ, अभी भी इसके मन में कहीं ना कहीं झिझक है, ये सब छूट जाएगा। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने एक दृष्टांत सुनाया, और वो दृष्टांत बड़ा सुंदर था। उन्होंने कहा, राजन मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, सुनो। एक राजा था, जंगल में शिकार खेलने के लिए गया, और जब शिकार खेलने के लिए गया तो उसके जो सैनिक थे वो सब पीछे रह गए। वो जंगल में घिर गया, घोर जंगल था, भयंकर। राजा ने दरवाजा खटखटाया, कोई अंदर है? आवाज आई, क्यों? बोले महाराज बाहर बहुत बारिश हो रही है, थोड़ी देर के लिए मुझे सहारा दे दो, एक रात निकल जाए यहाँ, जैसे ये रात जाएगी मैं आपकी कुटिया छोड़ के चला जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खोलूंगा। भीतर से आवाज आई। बोले क्यों? बोले तुम जैसे लोग हर रात कोई ना कोई आता है और यही कहता है कि मैं यार एक रात काटूंगा और फिर चला जाऊंगा, परंतु ऐसा होता नहीं है। जब वो यहाँ आ जाता है तो ये इतनी जिद करता है कि वो यहाँ से जाने का नाम नहीं लेता है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ परमिशन नहीं दूंगा रुकने की। भीतर से आवाज आई। उस राजा ने कहा, महाराज मैं इतना मूर्ख नहीं हूं, मेरे घर में इतना बड़ा महल है,
सेवक नौकर चाकर मेरी सेवा में रहते हैं, आलीशान महल है कोई। और पहले तो मुंह उसने नाक मुंह सब ढके हुए थे, पर धीरे 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 जैसे जैसे समय गुजरता गया वो उसका हैबिचुअल होता गया। और जब भोर होने को हुई तो उस व्यक्ति ने कहा निकलो तुम इस के बावजूद भी उसे ऐसी गंदी जगह पे, छोटी जगह पे जहां सिर्फ दुर्गंध है, मलमूत्र पीव इत्यादि, वहां उसका रुकने का मन क्यों कर रहा है? कौन है ऐसा मूर्ख राजा जो वहां रुकना चाहता है? सुखदेव मुनि बोले वो तू ही है, कोई और नहीं, तू ही है। मैं गुरुदेव बोले हाँ तू, थोड़ा सा अंदर झांक के देख, आप सब हैं वो जिनके चेहरे गोरे हैं, सिर्फ चेहरा ना देखिए, अंदर चलिए, अंदर अंदर झांकिए अपने। आपके अंदर क्या है? मलमूत्र का गोडाउन है। हमारे अंदर क्या है? मलमूत्र का गोडाउन है। आंखों से क्या आता है, नाक से क्या आता है, मुंह से क्या आता है, कानों से कितना गंध निकलता है, और भी शरीर में थोड़ा सा इसको अलग से खरोच दो, क्या है? जब हम शौच इत्यादि करने जाते हैं तो खुद की नाक बंद कर लेते हैं, इतनी गंध तो हमारे अंदर भरी पड़ी है। इसके बावजूद भी हम इस शरीर से मोह करे बैठे हैं। यही वो छोटी सी झोपड़ी है जिसमें हम सब जम के रहना चाहते हैं, इसे अपना समझे बैठे हैं। ये पूरा गंध का गोडाउन है। सुखदेव मुनि कहते हैं राजन, ये हमेशा किसी की नहीं है, इससे मोह नहीं करना चाहिए। ये तो मलमूत्र का पूरा बिल्डिंग है, हाड़ मांस का पुतला है, इससे क्या अटैचमेंट करना। तो मृत्यु, राजा खुशी हो गए और राजा ने तुरंत, राजा भागवत राजा को मोक्ष देती है, राजा के लिए उत्सव बन गई। क्यों? क्योंकि राजा को छोड़ना नहीं पड़ा, राजा ने छोड़ दिया। राजा के सुख की वजह क्या है? राजा को छोड़ना नहीं पड़ा, राजा ने अपनी मर्जी से छोड़ा। जो मृत्यु को उत्सव बनाना चाहते हैं वो संसार के क्रियाकलापों को मजबूरी में ना छोड़ें, अपनी मर्जी से छोड़ दें, तो भागवत और मृत्यु उनके लिए उत्सव बन जाती है। मृत्यु दुख का विषय उनके लिए है जो सब कुछ पकड़े बैठे हैं। याद रखिए मेरे भाई बहन, या तो आप अपनी मर्जी से एक उम्र के बाद छोड़ दीजिए, अदरवाइज ये तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। तुमने नहीं छोड़ा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा ही है ना, तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। यू विल हैव टू लेट, निश्चित, डेफिनेटली, आज नहीं तो कल तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। और मृत्यु उत्सव किसके लिए है? मृत्यु उसके लिए उत्सव है। हमारे तमाम ऋषि मुनियों को देख लीजिए जो अपना सर्वस्व त्याग कर, बड़े बड़े राजघराने के लोग थे, बड़ा बड़ा सुख समृद्धि उनके पास में था, इसके बावजूद भी मृत्यु को उत्सव बनाने के लिए उन्होंने एक क्षण का विलंब नहीं किया और चले गए सब कुछ छोड़कर। जिसने छोड़ दिया वो प्रसन्न हो गया और जिसने पकड़ के रखा है अंत तक वो दुखी रहा। अब आप हमसे कहेंगे क्या करें महाराज, आप भी तो पकड़ के बैठे हो, हम सब पकड़ के बैठे हैं। नहीं, हम सब बाबा जी नहीं हो सकते, हम गृहस्थी हैं। अगर हम सब बाबा जी हो जाएंगे तो फिर संतों का सम्मान कौन करेगा? मैं भी गृहस्थी हूं, मैं संत नहीं हूं, मैं महात्मा नहीं हूं, मैं त्यागी नहीं हूं। जैसे आप पेरेंट्स हैं वैसे मैं भी पेरेंट्स हूं, जैसे आप बच्चे हैं अपने माँ बाप के वैसे मैं भी अपना उनका माँ बाप का बच्चा हूं अपने का। लेकिन छोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि बाबा जी हो